किसान दोस्त चैनल हमारे किसान भाइयों के लिए अपनी हर वीडियो में कुछ न कुछ काम की जानकारियां पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। आज इसी सिलसिले में हम भोपाल ब्यावरा मार्ग पर ब्यावरा से 15 किलोमीटर दूर स्थित धर्मेंद्र सिंह दांगी जी के खेत पर पहुंचे, जो पारंपरिक खेती से हटकर केले की शानदार खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। पेशे से खाद बीज की दुकान करने वाले धर्मेंद्र जी के अनुसार केले के G9 वैरायटी एक बार लगाने पर 2 से 3 बार पैदावार देती है और लागत से कहीं अधिक मुनाफे की खेती बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह जी दांगी से। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम खड़े हुए हैं नरसिंहगढ़ के पास, जो भोपाल का रास्ता है उसमें बीच में एक बहुत ही शानदार केले का है। ये केले का खेत दांगी का है, जो यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से केले की खेती करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से फुल साइज में केला लगा हुआ है। ये केला इंदौर, नरसिंहपुर, बुरहानपुर के क्षेत्र में लगाया जाता है, लेकिन धर्मेंद्र दांगी जी ने अपने 1 एकड़ खेत में ये केले की खेती की है और बहुत ही शानदार यहाँ पर केले की फसल है। हमारी धर्मेंद्र जी से बात हुई थी, उनका स्पष्ट कहना है कि वो एक बार इस खेत से हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और 1 एकड़ खेत से करीब उन्होंने 5 से 6 लाख रुपए की केले की फसल बेच दी है। काफ़ी अच्छा खेत ये लगता है, तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए और दूसरे राज्यों के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ज़मीन में बहुत ही आसानी से केले की खेती कर सकते हैं। उसके बाद ड्रिप से, ये आप ड्रिप सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रिप से पानी लगाया जा रहा है और खाद देने के लिए वेंचुरी लगाई गई है। इस ड्रम में वेंचुरी से खाद ड्रिप के माध्यम से सभी केले की फसल में पहुंचता है। और देखिए किस तरह से शानदार ये खेत यहाँ पर मौजूद है। धर्मेंद्र जी ब्यावरा में पेस्टिसाइड की दुकान भी करते हैं, खाद बीज की दुकान भी करते हैं। बहुत ही शानदार फसल है केले की। 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए की फसल बेच चुके हैं। और उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इसी फसल से एक बार जो पौधा लगाया था उससे अब वो दूसरी बार फसल ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं दूसरी बार कितना शानदार फल इस फसल में आया हुआ है। तो ये बहुत ही लाभ की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए हो सकती है, अगर वो इसका विधिवत खेती करें और रख रखाव करें तरीके से। तो ये शानदार केले की खेती हमारे किसान और भी कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा निश्चित तौर से केले की खेती में किसानों को आगे आना चाहिए। इतना अच्छा मुनाफा कम लागत में किसानों को मिल रहा है। एक बार पौधा लगाने के बाद लगातार 2 साल तक आप फसल ले सकते हो। हम आज आपकी मुलाकात ब्यावरा के किसान धर्मेंद्र सिंह दांगी जी से कराने जा रहे हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में केले की खेती की, सफलतम केले की खेती कर लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। किसानों के लिए केले की खेती कितनी लाभदायक हो सकती है, किस तरीके से ये खेती की जाती है और क्या क्या इस खेती को करने की आवश्यकता है, कितनी लागत 1 एकड़ में आती है और कितना उत्पादन और लाभ केले की 1 एकड़ खेती से लिया जा सकता है, ये सब आज हम आप धर्मेंद्र सिंह दांगी जी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं धर्मेंद्र सिंह दांगी जी का। दांगी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपने जो केले की खेती की है, केले की खेती का आइडिया आपको कहाँ से आया, पहले तो ये बताइए। हमारे केले की खेती का आइडिया मुझे जो जैन इरीगेशन कंपनी के सतीश अग्रवाल जी जो थे, जो यहाँ के एरिया मैनेजर थे, वो हमसे आकर मिले कि हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, जैन इरीगेशन यहाँ पर करना चाहते हैं। तो उनको एक ऐसा बैकग्राउंड वाला डीलर चाहिए था जिसके साथ वो इस तरह से काम करे कि वो खुद भी खेती करता हो और किसान भी उससे जुड़े हो। तो यही कारण था। एक विजिट उन्होंने जलगांव पे कराई, उसके बाद तुरंत हमने फैसला किया और केले की खेती शुरू की। आपने केले की खेती जैन इरीगेशन कंपनी के अधिकारी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से आपने शुरू की। तो अपने क्षेत्र में पहले कभी केले की खेती नहीं हुई, आपने कैसे हिम्मत की? आपने जलगांव जाकर क्या देखा, क्या आपको समझ में आया कि आप इसकी तरफ इंस्पायर हो गए? सर, जैन इरीगेशन जो है बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। वो किसानों को कई वर्षों से सेवाएं दे रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। तो जब वहाँ पर जाकर देखा तो ऐसा लगा कि हम कोई खेती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो टाइम पास के तौर पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर देखकर नई नई चीज़ें, माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप सिस्टम, ऑटोमेशन, बहुत कुछ देखा वहाँ। और
बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में फैसला किया हमने, और सबसे मेन प्रेरणा का स्रोत वही थे सतीश अग्रवाल जी। उन्होंने प्रेरणा जागृत की हमें, हमने भी सोचा कि रिस्क लिया जाए। क्षेत्र के लोगों को लगा कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फिर सब हंसते थे, रोड पे आते जाते थे, तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद में जब पहले साल हमें सफलता मिली तो लोग जुड़े, उसके बारे में जानना चाहा, और अभी लगभग 8 से 10 किसानों ने नए ने लगा भी दिया है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस घटना से धर्मेंद्र दांगी जी भी गुजर चुके हैं। इन्होंने जब ये शुरू किया उसके बाद लोग इन पे हंसे कि क्या केले की खेती कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कुछ देखा नहीं था कि केले की खेती भी अच्छी तरह से की जाए तो लाभ का धंधा बन सकती है। लेकिन धर्मेंद्र दांगी जी ने ये सिद्ध करके दिखाया कि केले की खेती सबसे अच्छी लाभ की खेती हो सकती है। धर्मेंद्र जी ये बताइए, केले की खेती आपने कितने क्षेत्रफल में की है और कितनी इसमें लागत आती है 1 एकड़ के हिसाब से, और बीज या पौध ये आपने कहाँ से मंगवाई, कौन सी पौध मंगवाना चाहिए, थोड़ा सा ये और बता दीजिए हमारे। सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें केले की पौधे की बुकिंग होती है लगभग 3 से 4 महीने पहले, तभी वो लोग अपन को पौधा दे पाते हैं, अन्यथा वहाँ पे पौधा नहीं मिलता हैंड टू हैंड। तो पहले हमने जब शुरुआत की तब क्या हुआ, उन्होंने कहीं से भी अरेंज करा के हमको 1600 पौधे दिए, क्योंकि नया शुरू करा था। 1600 पौधे मतलब कितना क्षेत्रफल? 1 एकड़। 1 एकड़ अपने यहाँ 2 बीघा जैसे बोलते हैं। 1600 पौधे 1 एकड़ में लागत आती है। एक पौधे की कीमत क्या आपको पड़ी? एक पौधे की कीमत सर मुझे जलगांव से यहाँ तक की डिलीवरी 20 रुपये पड़ी। 20 रुपये में 16 पौधे 32,000 पौधे मिले। इसके बाद आपने ड्रिप करना या सामान्य पद्धति से पानी देना, कौन सी पद्धति अच्छी है? इरिगेशन में फर्टिलाइजेशन कैसे करना है? टपक सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए अगर टपक इसमें ना होती तो होता क्या, पौधे को अगर आप पानी देते कुंड बना के, क्यारी बना के, तो लगभग पहले पौधे को 100 लीटर पानी जाता और आखिरी वाले को 10 लीटर पानी मिलता। तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन भी रेगुलर चाहिए होता है केले की खेती में। हर हफ्ते 15 दिन अलग अलग शेड्यूल है, वो लोग बताते हैं। तो उस हिसाब से उसमें वेंचुरी भी लगी होती है, तो खाद देने में भी आसानी होती है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका कौन सी फर्टिलाइजेशन की है? वाइट पोटाश केले की खेती के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में दी जाती है, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अमूमन तौर पर देखा जाए कि चूँकि हमारा क्षेत्र केले की खेती के लिए नहीं जाना जाता है, तो सबसे पहली समस्या या संघर्ष जो था वो आपका, वो केले की खेती को यहाँ पर करना था। कर आपकी बात मान ली, किसान आपसे प्रेरित होकर वो कर लेंगे। अब आप ये और बताइए कि खेती हो गई, अच्छा फर्टिलाइजेशन हो गया, अच्छी उसकी देखरेख हो गई और अच्छा उसमें उत्पादन के लिए फ्रूटिंग आ गई, तो उस फ्रूटिंग का जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो सेल कैसे होगा, उसे कहाँ भेजा जाएगा, कौन उसे खरीदेगा और कितनी रेट की मिल जाएगी? अभी सर प्राथमिक तौर पर इतना केला यहाँ पर लगभग 2 गाड़ी मतलब 20 टन केला ब्यावरा के सराउंडिंग में सेल है केले का। अगर इतना मटेरियल अभी यहाँ पे है नहीं, मतलब गाड़ी बाहर से आती है, यहाँ पे लोकल व्यापारी है जो मेरा केला काटता है, खरीदता है, और जो रेट वहाँ पर रहता है वही रेट मुझे यहाँ मिलता है। ब्यावरा में ही आपका केला खपत हो जाता है मंडी में, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई किसान ज़्यादा एरिया में लगाना चाहे तो वो फिर कहाँ सप्लाई करेगा? उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी सर अपन दिल्ली तक जा सकते हैं। आपसे किसान भाई कुछ मदद की अगर उम्मीद करें, हम आपका नंबर भी अपने वीडियो में देंगे, तो किसान भाई आपको फ़ोन लगाएंगे तो आपके पास इतना समय है कि उन्हें प्रॉपर मार्गदर्शन आप दे सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि एक मार्गदर्शन की प्रेरणा से ही आप इस लाइन में आए हो। दूसरे लोगों को अगर आप मार्गदर्शन दोगे, ज्ञान बांटने से तो वो भी तैयार होंगे। तो क्या आप उनको सहज ज्ञान दोगे? तो ये धर्मेंद्र जी ने अभी बोला है, जब भी आपको केले की खेती के संबंध में कोई जानकारी लेना हो, आप बेफिक्र होकर वीडियो से डिस्क्रिप्शन में जो धर्मेंद्र दांगी जी का नंबर मिलेगा उस पर फ़ोन लगाइए। धर्मेंद्र जी एक बात और बताइए, केले की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम है क्या, जैसे उद्यानिकी विभाग से? बिल्कुल सर, तो हो सकता है। जैसे पौधे का तो नहीं कह सकते, लेकिन ड्रिप का अगर आप आपके क्षेत्र में, आपके एरिया से उद्यान के अधिकारी से मिले, आप उनसे पूछे, टारगेट अगर है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपका उसमें नाम आएगा, आप ड्रिप वहाँ से लेंगे। ड्रिप इरीगेशन के लिए आपको ड्रिप और जो पाइपलाइन है वो उद्यानिकी विभाग से मिल जाती है। ये सब जगह केस बनते हैं, आप भी उसकी पात्रता में आते हैं, मिल जाएंगी।
उसमें ऐसा है सर, जैसे टारगेट नहीं है, आपको लगाना है तो आप मेरी मानता कि आप सब्सिडी पे जाइए। 1 एकड़ में ड्रिप का कितना खर्चा आ जाता है? 80 से 90 हज़ार सर 1 एकड़ में जो ड्रिप है। अच्छा, एक बात और बताइए कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए? सर पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5x5 पे भी 5x6 पे भी लगता है, 5x7 पे भी लगता है, 5x9 पे भी लगता है। 5x6 पे लगाएंगे तो आप उसको 2 साल 3 साल ले सकते हैं। तो जैसे जैसे भी उसकी आप दूरी बढ़ा देंगे, उसकी हार्वेस्टिंग की जो संख्या है कितनी बार, 2 बार 5 बार इससे बढ़ती जाएगी। हम आपके खेत पर गए थे, खेत पर देखा बड़ा सुंदर पौधे लगे हुए थे, शानदार केले उसमें लगे हुए थे। एक चीज़ और हमने देखी कि जो बड़ा वाला केले का पौधा है उसमें केले लगे हुए हैं, उसके पास से छोटे छोटे केले के पौधे निकल रहे हैं। उनका क्या लाभ है उस खेत में? क्या उनसे भी फसल लेते हैं? उनसे ये सर जो ये अभी जो आपने देखा है ये उसी का ही रूप है जो बड़ा हो चुका है, उसी का ही रूप है जो बड़ा हो चुका है। होता क्या है, जैसे आप पौधा लगाएंगे उसमें से सकर्स निकलते हैं जिनको रटून भी बोलते हैं या बेबी प्लांट भी बोलते हैं आप। तो होता क्या है, उनको समय समय पर बाहर करते रहते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग आएगी लगभग 11 से 12 महीने के बीच में, तब अपन उसमें से एक हेल्दी पौधा जो है उसमें छोड़ेंगे, बाकी को काट देंगे। अब होगा क्या, इसका तो पौधा अपन काट देंगे फल, और उस तने को आधा काट देंगे। इसका जो पूरा पोटेशियम और जो भी इसमें पोषक तत्व है वो उसके बेबी प्लांट को दे देगा। उसकी वजह से वो ग्रोथ करेगा और वापस से आपको सेकंड क्रॉप देगा। जो आपने अभी देखी है वो सेकंड क्रॉप है। मतलब एक बार पौधा लगाने के हम कितने बार ये फ्रूटिंग ले सकते हैं इससे? 2 बार 3 बार 5 बार। और उससे क्या होगा सर, हल्की सी क्वालिटी कम होगी। मेरे में तो नहीं हुई है, आपके खेत बहुत अच्छा है। सेकंड में भी फर्स्ट से अच्छा माल दिख रहा है मुझे। और व्यापारी ने भी बोला कि जब फर्स्ट में जो गलतियाँ हुई है वो माल उससे भी अच्छा है ये वाला। ये प्रॉपर गाइडलाइंस के बाद अगर इस तरह से खेती की जाए और थोड़ी सी दूरी 5x8 पे अगर एवरेज की जाए तो 3 बार एक प्लांट से केला हम ले सकते हैं। लागत एक ही बार लगेगा। लागत 1 एकड़ में कितनी आई आपकी टोटल? सर 32,000 तो वो जोड़िए आप जी, 80,000 के लगभग ड्रिप जी। 1-10। अब इसमें रेगुलर फर्टिगेशन होता है जो किसान भाइयों को समय समय पर करना होता है। हफ्ते में कुछ चीज़ें होती है जो 15 दिन में एक बार दी जाती है, कुछ चीज़ें होती है जो 1 महीने में एक बार दी जाती है, कुछ चीज़ें जो होती है जो स्पेशल फ्रूटिंग के टाइम पे दी जाती है। तो इस तरह से मोटा मोटा एक एवरेज उसमें और निदाई गुड़ाई 2 या 3 बार निदाई गुड़ाई होती है। बारिश के समय खरपतवार उगेंगे तो निदाई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा खर्चा मैं आपको बताऊँ उसमें 1 लाख रुपये के लगभग का खर्चा पड़ेगा। 1 लाख 1 एकड़ में लगाने के बाद टोटल जो 2 या 3 साल में हम इससे कितना लाभ ले लेते हैं टोटल? लाभ तो सर भाव के ऊपर है, पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकते अपन, पर अदर क्रॉप से आप फायदे में ही रहोगे। क्योंकि 3 साल में आप कितनी बार हकाई जुताई करोगे उसका पैसा जोड़िए, उसके बाद में आप बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, अलग अलग क्रॉप में अलग अलग हिसाब से उसका पैसा अपन जोड़ेंगे, उसकी कटाई करेंगे, फिर उसकी ढुआई करेंगे। तो कुल मिला के उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत ही लाभकारी है। आम फसलों की तुलना में केले की फसल काफ़ी लाभदायक है। हर कोई केला खाता है, डिमांड हमेशा बनी ये रही। एक चीज़ और बता दीजिए, केले की जो बिक्री होती है वो किस हिसाब से होती है? तौल के होती है, केले की संख्या से होती है, और रेट कैसे मतलब इसकी तय होती है? सर ये होता है, बोर्ड है बुरहानपुर में, मंडी बोर्ड है, वहाँ पर बोर्ड में डेली के रेट निकलते हैं। उस हिसाब से मैं मेरे व्यापारी को क्वालिटी के हिसाब से रेट लेता हूँ उससे। हम आपसे स्पष्ट ये जानना चाह रहे हैं कि रेट कैसे मिलती है पूरे केले की जो वो पीस है उससे? होता क्या है सर, तौल के जी। मतलब किस हिसाब से इसकी रेट तय होती है? होता क्या है, जैसे आपने 1600 पौधे लगाए, 1600 पौधे एक ही बार में कटिंग पर नहीं आएंगे, वो आगे पीछे होते। पहली कटिंग में 200 आ गए, दूसरे कटिंग में 500 आए, तीसरी कटिंग में 1000 आए। तो होता क्या है, जैसे आज कटिंग हो रही है, आज जो भाव है वो मिलेगा, आप लेबर आपकी रहेगी, व्यापारी लेबर अपनी रखता है। उसको काटने के बाद में वो लोड होगा, फिर उसका वजन होगा गाड़ी का, तो वजन के हिसाब से मिलता है। वजन के हिसाब से केले की फसल, वजन के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। हम भोपाल के लिए जा रहे थे और बीच में ब्यावरा से थोड़े टोल से आगे जाके 15 किलोमीटर आगे बाएं हाथ पर एक शानदार केले का खेत पड़ता है। उस केले के खेत पर हम रुके, हमने वहाँ वीडियो बनाए। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड से धर्मेंद्र जी का नंबर हमने प्राप्त किया। वहाँ पर वीडियो बनाने के बाद धर्मेंद्र जी ब्यावरा में दुकान करते हैं, वहाँ से आकर इनको ब्यावरा में हम मिले और इनसे
इनका व्यस्त शेड्यूल है, क्योंकि सीजन चल रहा है इनकी खाद बीज की दुकान का, फिर भी इन्होंने हमें समय दिया और इस समय के दौरान किसानों के हित की जितनी बातें हो सकती हैं धर्मेंद्र जी ने हमें सब सुनाई। हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई इनकी जो कही गई बातें और केले की खेती के लिए जो प्रेरणास्पद इन्होंने बातें कही हैं, आप भी केले की खेती के क्षेत्र में आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की फर्टिगेशन की, उसके प्लांट्स को अवेलेबल कराने की, तो धर्मेंद्र जी आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लगातार आपको ऐसी ही जानकारी खेती के बारे में ला के देंगे।